अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद मैंने सोचा व्लॉग बना लें, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि यूके में हीट वेव आई हुई है। बहुत गर्मी चल रही थी, तो इस वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। गर्मियों में मेरे साथ ये होता है कि मेरा बीपी लो हो जाता है बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, और फिर मेरी ना आंखें खुलती है ना कुछ होता है, तो फिर मैं बस पड़ी रहती हूँ जिंदा लाश के जैसे। तो बेसिकली ये है संडे का, कुछ क्लिप संडे के हैं। तो संडे को हम बाहर गए थे यहीं टाउन में, तो वहाँ से मैंगो लेके। और यहाँ पे इसे कहते हैं पेटी। जैसे पाकिस्तान में तो दूसरी पेटी होती थी मैंगो वाली, पर यहाँ पे ये पेटी होती है। और ये 7 मैंगोज़ थे इसके अंदर, 14 पाउंड की पेटी थी, तो काफ़ी महंगे हो गए हैं दिस ईयर। तो ये संडे को मेरी मदर इन लॉ आई थी, तो फिर हमने कहा कि थोड़ा वेदर अच्छा है तो गार्डन में बैठ जाएं। फिर साथ ये शाम को मैंने किया था, ये टिकटॉक से मैंने ऑर्डर किया था ग्रिल, इलेक्ट्रिक ग्रिल। तो फिर उसके ऊपर मैंने सोचा कि ये ट्राई कर ली जाए थोड़ा चिकन और लैम बना के। तो ये कुछ पड़ा था मेरे पास, तो फिर मैंने सोचा कि यही आज थोड़ा डिनर कर लूँ, क्योंकि इतना दिल नहीं था खाने का। फिर उसके बाद आई थिंक ये ठीक था, बिल्कुल इतना खास नहीं मुझे लगा, बट इतना बुरा भी नहीं लगा। टाइमिंग के लिए ठीक है। जैसे ग्रिल होता है, ग्रिल में ऑन करते हैं तो बहुत ज़्यादा जैसे धुआं आता है। ऑन करने के बाद ये भी ऐसे ही था कि बहुत ज़्यादा अंदर धुआं छोड़ रहा था, तो फिर मुझे लिटरली विंडोज़ डोर सब खोलना पड़ा जब मुझे इसे ऑन करना था। उसके बाद ये 3-4 दिन तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, और ये फिर मेरा कल का वीडियो है, लाइक थर्सडे का। फिर मैंने आज सुबह भी जब मैं उठी थी, तो इस दिन भी मेरी तबीयत उठते साथ ही बच्चों का लेफ़्ट ओवर मैंने मिल्क शेक पी लिया था, स्ट्रॉबेरी का थोड़ा सा हाफ़ ग्लास। और मेरे साथ ये होता है कि सुबह को अगर मैं मीठा खा लूँ तो मेरे शोल्डर एकदम ऐसे स्ट्रेच हो जाते हैं, और बिल्कुल मेरा जैसे एनर्जी नहीं रहती है। बस शोल्डर ऐसे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, दर्द होते हैं, और फिर मेरे बीपी लो हो जाता है ऐसे। फिर उसके बाद फिर मैंने 7 अप पी नमक डाल के, तो मुझे थोड़ा सा होश आया। लिटरली आई थिंक 7:30 से लेके 9:30-10 ओ क्लॉक तक, 11 ओ क्लॉक तक मे बी ऐसे ही मैं रही। उसके बाद थोड़ा मुझे होश आया। 7 अप भी काम करने में थोड़ा टाइम लगता है उसको। फिर उसके बाद उठ के मैंने काम किया सारा। पहले तो मैंने अपना ऑब्वियसली फेस पे मास्क लगाया। घर में अगर साफ़ कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं अगर घर साफ़ करना है तो पहले मैं अपने आप को भी थोड़ा सा निखार लूँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अपना ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, चाहे वो रेस्टिंग के लिए हो और या फिर चाहे वो अपना लुक आफ्टर करने के लिए हो। उसके बाद मैंने सारा सफाई वगैरह की, होवर किया, और फिर मुझे बाहर जाना था। लेकिन आज वेदर जो था काफ़ी अच्छा था। मुझे लगता है विंडी काफ़ी था, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, बट गर्म भी बहुत था, विच इज़ बहुत आई थिंक हमें यूके वालों को ऐसा वेदर बस सूट करता है, ज़्यादा गर्मी में नहीं रह सकते। आई डोंट, मुझे समझ में नहीं आता है कि हम पाकिस्तान में जब मैं रहती थी तब भी मुझे पता है मेरा बीपी लो ऐसे ही होता था। आई डोंट नो मैं कैसे वहाँ पे बर्दाश्त करती थी, पर अभी तो यहाँ की हीट बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होती, क्योंकि यहाँ पे घर भी जो है लकड़ी के बने होते हैं अंदर से, तो वो बिल्कुल जो है बहुत बुरा हाल हो जाता है। लिटरली रात को भी इतनी गर्मी लगती थी, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली सीलिंग में भी फ़ैन नहीं होते, और जो दूसरे अगर हम स्टैंड वाले फ़ैन लगा लें तो वो भी बिल्कुल काम नहीं करते हैं यहाँ पे, उनसे गर्म हवा ही आती है। तो इसी वजह से हमने इस दफ़ा फ़ैन निकाले नहीं, क्योंकि ये पता था हमें कि हीट वेव सिर्फ 3-4 दिनों की है, तो इसलिए हमने इतना बॉदर नहीं किया। बस वो थैंक गॉड मुश्किल के दिन गुजर गए। और इन दिनों में फिर इतनी गर्मी में खाने पीने को भी दिल नहीं करता, और मैंने लिटरली, मुझे याद नहीं कि हमने कुछ खाया है हास, ना मैंने कुछ हास बनाया, बस ऐसे ही पी के ही गुजारा किया, पानी पी के, या ड्रिंक दूसरा। मैं रूह अफ़ज़ा बना लेती थी लेमन डाल के, तो वो बच्चे भी पी लेते थे और हम भी बस वही पी लेते थे। फिर उसके बाद मैंने ये मैं सोच रही थी इन दिनों में, बस लेटी जब मुझे होश आता था कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं बेचारे, कितना उनके लिए होता है मुश्किल। क्योंकि जब मैं लास्ट ईयर पाकिस्तान गई थी, मैं बहुत बड़ी गलती की थी आई थिंक, कि मैंने गलत टाइम चूज़ किया था जाने का। मैं अगस्त में गई थी, और इतना वहाँ पे मेरा बुरा हाल हुआ था। मेरा सारा दिन बीपी लो रहता था, और मैं रात को उठती थी शाम को 7 बजे 8 बजे मेरी नींद खुलती थी, ऐसे मेरे में हिम्मत ही नहीं होती थी, इतनी गर्मी होती थी, बर्दाश्त नहीं होती थी। फिर मैंने ये टाउन गई थी, तो टाउन में थोड़ा काम था, मेरी मदर इन लॉ के साथ जाना था मुझे।
वहाँ पे फिर मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे चने बना के दिए हुए हैं, तो फिर मैं यहाँ से ताज़ा नान ले लूँ, फ्रेश नान, क्योंकि घर में तो नान बनाए तो फिर एक जितने का तो नहीं बनता, आटा गूंदो भी कितने नान बनते हैं और कितना कुछ होता है, तो उससे अच्छा है कि एक ही नान चाहिए था। तो फिर मैंने नाश्ता ये किया था तकरीबन 1:30 बजे, आके 1-1:30 बजे। मैं वो बंदी हूँ कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं 3 बजे भी अगर काम पे रात को उठ के जा रही हूँ मिडिल ऑफ द नाइट, तो मैं नाश्ता किए बगैर नहीं जाती। और यहाँ पे मैंने इस टाइम पे आके मैंने ये नाश्ता किया और इसका इतना मज़ा आया, इतने नाइस चने बने हुए थे और नान भी बहुत फ्रेश था। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को लाने के बाद नहीं, ये उसके पहले ही था, ये उसके पहले फिर मैंने आज बनाया था क्रीमी चिकन पास्ता। तो मेरी नंद ने बहुत रिक्वेस्ट की थी, उनको बहुत पसंद है, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये आज उनके लिए बनाती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे सबसे पहले ऑयल में जब मैंने ऑयल डाला इसके अंदर, तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं रहा, मुझे याद नहीं रहा कि मैं सालन बनाने लगी हूँ कि मैं पास्ता बनाने लगी हूँ, क्योंकि पास्ते में बहुत कम ऑयल जाता है और मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाल दिया था। और फिर मैं आराम से फिर मैं इसको जब मैंने बनाना शुरू कर दिया, बाद में मुझे याद आया कि फिर मैंने ऑयल निकाल दिया था इसमें से। तो सबसे पहले मैंने इसमें गार्लिक पेस्ट डाला, मैंने क्रश करके फ्रेश गार्लिक को फ्रीज़ किया होता है, तो मैंने वो निकाल के इसमें डाला। उसके बाद मैंने चिकन को ऐसे छोटे छोटे क्यूब में किया, और जब चिकन भी बिल्कुल हो गया तो फिर मैंने उसमें क्रश चिलीज़, पेपरिका पाउडर और टर्मरिक पाउडर, हल्दी, और साथ में मैंने नमक डाल के इसको अच्छे से भुना। जब इसका थोड़ा कलर निकल आया, जब पता चल गया कि बिल्कुल मिर्च हो गई है, तो फिर मैंने उसके बाद इसमें डाला था बेल पेपर्स, ग्रीन एंड रेड, और साथ में अनियन। और मैंने प्याज को और जो बेल पेपर्स हैं उसको मैंने बिल्कुल क्यूब्स की शेप में ही काटा था। उसमें इस पास्ते में आपको बड़े बड़े चाहिए, लाइक एक क्यूब की शेप में चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे कि ये मैंने करके इस तरह काटा था। और अनियन की भी जो लेयर्स बनी हुई हैं, लेकिन वो जब अंदर जाके गलता है तो वो आराम से हो जाता है, तो वो आराम से जो है वो उसकी खुद ही लेयर्स जो है अलग अलग हो जाती हैं, आपको इतना करना नहीं पड़ता उसका। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इतना ज़्यादा नहीं बनाया था आज, तो बस मैंने नॉर्मल साइज़ बनाया था, इतना पोर्शन नहीं बनाया था। तो फिर जब ये यहाँ पे बिल्कुल मैंने इसको गलाया नहीं था, इसमें बिल्कुल सौते किया था, तो उसके बाद मैंने इसमें ये पास्ता सॉस डाली थी, और पानी भी उसमें डाल के उसको रिंस करके डालना, ऑब्वियसली वेस्ट कुछ भी नहीं करना है। फिर उसके बाद मैंने इसमें क्रीमी पास्ता सॉस भी डाली थी, क्योंकि मैं क्रीमी पास्ता बना रही थी आज, अदरवाइज़ नॉर्मल पास्ता में मैं सिर्फ पास्ता सॉस ही डालती हूँ, रेड वाली। फिर ये मैंने होम प्राइड किया है, मैं डोलमियो की कोई भी मैं ले लेती हूँ, जो भी मुझे हाथ आए, जोन सी बेसिकली ऑफ़र पे लगी हो ना, जोन सी सस्ती लगी होती है ना, मैं वही उठा लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने जब ये बबल आने शुरू हो गए, इसमें पास्ता दोनों सॉस डाल के इसमें बबल आने शुरू हो गए, थोड़ी थिक होगी, तो फिर मैंने इसमें डबल क्रीम डाली। और फिर डबल क्रीम को भी मिक्स करके इसमें भी जब थोड़े बबल आने लग जाएं, तो आपने उसका वेट करना है। लाइक इसको आप सिमर करने के लिए इस पर लिड भी रख सकते हैं, और इसको वैसे भी आप पका सकते हैं। तो फिर जब ये हो गया, तो फिर उसके बाद मैंने इसमें चीज़ डाल दी, चेडर चीज़। इससे आपका थोड़ा जो है ये जो सॉस का टेक्सचर होता है थोड़ा सा थिक हो जाता है, और बहुत ज़्यादा क्रीमी इसका टेस्ट आता है, चीज़ी टेस्ट। तो फिर इसमें नमक वैसे मैं थोड़ा ही डालती हूँ इस पास्ते में, क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है, थोड़ा बहुत क्रीम में भी ऐसे होता है, तो इसलिए मैंने इतना नमक नहीं डाला। और यहाँ पे बीच में मैंने थोड़ा मिक्स हर्ब्स भी डाले थे, ताकि वो आपका मिक्स हर्ब से ये होता है कि आपका थोड़ा सा जो है लुक अच्छा आ जाता है, उसमें थोड़ी सी अच्छी और स्मेल आ जाती है। उसके बाद मैंने ये पास्ता जो था सबसे पहले मैंने बॉईल करके रख लिया था। बॉईल करने के बाद मैंने इसको ठंडे पानी से रिंस करके साइड पे रख लिया था, ताकि ये आपस में जुड़े ना, स्टिक ना हो। पर जब मैंने इसको बॉईल किया था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक भी डाला था, ताकि ये बॉईल होते हुए भी स्टिक ना हो। लेकिन बाद में आपने इसको गर्म पानी से नहीं, बल्कि ठंडे पानी से रिंस करके रखना है, अच्छे से हिला के। फिर भी थोड़ा बहुत जुड़ जाता है, पर उतना नहीं होता है जितना पहले अगर आप उस तरह करके रखें तो फिर होता है। फिर उसके बाद मैंने इसमें पास्ता डाल दिया था,
और यहाँ पर आपने बिल्कुल इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें कोई सोया सॉस या कोई दूसरी सॉस नहीं जाती है। बस इसको फिर मैंने यहाँ पे बहुत ही हल्की आंच पे जो था मैंने इसको थोड़ी देर सिमर होने के लिए रख दिया था, ताकि इसमें थोड़ा सा स्टीम आ जाए और ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो जाए। और ये था मेरे पास्ते का लुक, बहुत ही यमी बना था। तो शाम में हमने यही खाया था और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। इसी के साथ ही मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बाय।